Hello and welcome to Knowledge. My name is Samitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture we discussed about Mesolithic time period and Neolithic time period. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कैलकोलिथिक या चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनकी लिस्ट है। पहला टॉपिक हम देखेंगे टाइम पीरियड कौन सा था, फिर हम देखेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे, फिर टूल्स एंड पॉटरी का जो यूज़ हुआ था वो कैसा था और किस लिए हुआ था बेसिकली। फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर का पर्पस कैसा था, एग्रीकल्चर का प्रोसेस कैसा था। फिर हम डिस्कस करेंगे हाउसेस एंड बरियल्स के बारे में। फिर हम देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट और फिर इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है टाइम पीरियड। तो हम देख सकते हैं जो कैलकोलिथिक कल्चर था वो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला हुआ आपका प्री हड़प्पन कल्चर, दैट मीन्स जो अर्ली विलेज लाइफ हुई। फिर हड़प्पन कल्चर, दैट मीन्स फर्स्ट अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस था। फिर था आपका पोस्ट हड़प्पन कल्चर। देखिए ये जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर है बेसिकली इस पे ज़्यादा फोकस डाला गया है और इसी फेज को बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाली अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली कल्चर के बारे में, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटीज़ है वो बेसिकली इसी पोस्ट हड़प्पन कल्चर के बारे में ही डिस्कस करती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो देखिए इसे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड इन द सेंस कि मैं आपको वापस पिछली स्लाइड पे ले चलता हूँ। ये जो टाइम पीरियड था 3500 से लेके 1000 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड है ये लेटर फेज ऑफ न्यूलिथिक टाइम पीरियड है। दैट मीन्स लेटर फेज है न्यूलिथिक टाइम पीरियड का। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो था वो 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच था। तो इसे आप लेटर फेज ऑफ न्यूलिथिक कल्चर बोल सकते हैं। दैट मीन्स न्यूलिथिक टाइम पीरियड के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें और इवॉल्व हुए होंगे और उनका एक्सटेंशन हुआ होगा एक हाई लेवल तक। तो हमने न्यूलिथिक टाइम पीरियड में देखा था कि वहाँ से विलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अर्ली विलेज लाइफ। दैट मीन्स लोग साथ में रहना स्टार्ट कर दिए थे। एक छोटे से गांव में चारों तरफ फेंसिंग करते, कुछ हाउस होल्ड रहते, कुछ फैमिलीज रहती, वो यहाँ पे पशुओं को पालते और इस एरिया के चारों तरफ एग्रीकल्चर करते। और इनका कोई एक हेड होता, सॉरी, इनका एक हेड होता जो इस पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करता। तो ऐसी थी अर्ली विलेज लाइफ। नाउ इसके अपार्ट फ्रॉम जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये बेसिकली मेजरली हिल्स एंड रिवर्स के एरिया में बसे हुए थे। दैट मीन्स हिली रीजन के जो क्षेत्र थे और जहाँ पे नदियाँ भी बहती थी वो वहाँ रहते थे, क्योंकि बेसिकली उनका मेन जो सोर्स था वो कॉपर था और स्टोन था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हम मैप में ये भी देखेंगे कि ये जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे इस्टेब्लिश थे वो आपका वेस्टर्न या फिर मिडिल इंडिया बोल सकते हो आप, मिडिल वेस्टर्न इंडिया, खासकर जो ब्लैक सॉइल की जो ज़मीन है वहाँ पे रहते थे। अभी हम मैप में देखेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी वो थी यूज मेटल की। तो फर्स्ट मेटल वॉज यूज्ड विच वॉज कॉपर। कॉपर एक पहला मेटल था जिसे यूज़ किया गया था बेसिकली, और इसीलिए इसे कैलकोलिथिक टाइम पीरियड बोलते हैं। बिकॉज चैल्को या कैल्को मीन्स होता है कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन। सो कॉपर और स्टोन के टूल्स को यूज़ किया गया था। अब ये कैसे किया हो गया होगा, तो बेसिकली कॉपर के एक्सेस बना ली गई होंगी और स्टोन के या फिर जो बोन्स थे उनके हैंडल्स लगा लिए होंगे, या फिर बोन्स के हैंडल्स लगा लिए होंगे, या फिर कॉपर के हैंडल्स लगा लिए होंगे। तो बेसिकली माइक्रोलिथिक फेज भी अभी इस टाइम पे चलता है। छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स को भी यूज़ करते हैं और साथ साथ कॉपर का भी यूज़ हुआ है एक्सटेंसिवली, काफ़ी एक्सटेंसिवली। और लेटर फेजेस में चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड के लेटर फेजेस में इस कॉपर को मिला के किसी और मेटल से मिला के इनके अलॉयस भी तैयार किए गए, ब्रॉन्ज वगैरह, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनका एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ये फार्मिंग और कैटल रेयरिंग दोनों एक साथ करते थे। तो ये तो कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिकॉज न्यूलिथिक टाइम पीरियड में भी ऐसा होता था, हमने देखा था। अब यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्ली विलेज लाइफ थी ये चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड की स्टार्टिंग में था, बट लेटर ऑन आफ्टर हड़प्पन कल्चर या पोस्ट हड़प्पन कल्चर एम्बैंकमेंट एंड फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मैंने बताया कि जो छोटे छोटे विलेज बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स में जब कन्वर्ट होना शुरू हुए तो
उनको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के जो किंग थे, वहाँ का जो सबसे पावरफुल आदमी होगा, जो जो वहाँ का राजा होगा, वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया का फोर्टिफिकेशन करता होगा ताकि बाहर से लोग उस पर आक्रमण न कर पाए। बट बेसिकली वो फोर्टिफिकेशन जो होता था वो स्टोन से होता था या फिर मड ब्रिक्स से होता था, क्योंकि बर्न्ट ब्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे, कोई खोज नहीं हुई थी बर्न्ट ब्रिक्स की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो मड हाउसेस भी मिले हैं और नो बर्न्ट ब्रिक्स एंड पॉटरी आर्ट फ्लरिश्ड। हाँ, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज नियोलिथिक टाइम पीरियड में जब एग्रीकल्चर की खोज हुई तो लोगों ने ग्रेन और सीरियल्स को स्टोर करने के लिए पॉटरी बनाना स्टार्ट किया। अब उसके बाद जब लोगों को खाने के लिए चीज़ें मिलने लगी प्रॉपर, अब लोगों का पेट भरने लगा, तो लोग नए नए चीज़ें ट्राई करना शुरू किए। उन्हीं में एक था पॉटरी को बनाना। पॉटरी में वो बढ़िया से डिजाइन बनाते थे, अच्छे से लीनियर डिजाइन। व्हील्स खोजी ही गई थी, पॉटरी व्हील्स। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था अर्ली विलेज लाइफ। ये था कैलकोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। इसे थोड़ा और डिस्कस करते हैं डीप में। तो कैलकोलिथिक टाइम पीरियड के अर्ली जो लाइफ था, अर्ली फेज था, उसमें नियोलिथिक टाइम पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बिकॉज वही कन्वर्जन हो रहा था। नियोलिथिक लेटर फेज था वो। बट आगे चल के होता क्या है कि सपोज करो एक विलेज है, अब विलेज है और इसके बाद इसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा। सभी लोग जब खेती ही कर रहे हैं तो अधिकतर फूड प्रोडक्शन होगा। तो जब लोगों के पास पर्याप्त भोजन है, अब वो क्या करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट का भोजन होगा वो दूसरे गांव में ले जाएंगे, और दूसरे गांव में ले गए, वही पास में कोई गांव है, और वहां पे क्या किया, वहां पे कोई होगा जो कुम्हार होगा, जो बर्तन बनाता होगा मिट्टी के, या फिर कोई होगा आइवरी आइवरी मेकर, जो स्टोन से कुछ ऑर्नामेंट्स बनाता होगा, या फिर कोई टूल्स बनाता होगा, या फिर जो कॉपर से बनाता होगा कोई टूल। उनसे बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करते होंगे कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, ये अनाज ले लो और हमें अपनी कुछ वस्तुएं दे दो। तो यहाँ से शुरू होता है एक्सचेंज का, कम्युनिकेशन और एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम का जो पूरा मसौदा था वो तैयार होता है। और उसके बाद यहीं से धीरे धीरे ट्रेड सेंटर्स स्टार्ट होते हैं। अब देखो, यहाँ से लोग ले गए इस पर्टिकुलर विलेज में, कुछ जो कुम्हार थे या फिर आइवरी मेकर थे या फिर ऑर्नामेंट मेकर्स थे। अब धीरे धीरे अलग अलग गांव से भी लोग लेकर आने लगे यहाँ पे, और ये जो सेंटर था ये धीरे धीरे बढ़ता गया और एक्सपैंड होते होते एक ट्रेड सेंटर बन गया, बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया। इसलिए यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट अर्बनाइजेशन की। और दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए कैलकोलिथिक पीरियड को समझना जरूरी है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। दैट वॉज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन, दूसरा है सेकंड अर्बनाइजेशन, और थर्ड है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आपका मिडावल हिस्ट्री हो गई। सेकंड अर्बनाइजेशन जो आपका मगध और महाजनपदा पीरियड था वो हुआ, और फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वो आपका इंडस वैली था। तो इसलिए इंडस वैली के पहले इस कैलकोलिथिक टाइम पीरियड को समझना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यहीं से शहरों में विकास हुआ है। और ये जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर था, पोस्ट हड़प्पा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें कुछ सिटीज़ थी जो अर्बन सेंटर के ऑलमोस्ट लगभग बन चुकी थी, जैसे इनाम गांव हो गया, दैमाबाद हो गया। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्हें मैप में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं टूल्स एंड पॉटरीज के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि बेसिकली कॉपर के टूल्स और इसके अलॉयस के टूल्स मिलने शुरू हुए थे उस टाइम पीरियड में, क्योंकि कॉपर का एक्सटेंसिव यूज स्टार्ट हुआ था। मेटलर्जी लोग स्टार्ट किए थे, स्मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। खासकर अहर एक कल्चर था, अहर कल्चर जिसे आप मैप में देखेंगे, इसके लोकेशन को भी डिस्कस करेंगे। अहर कल्चर में मेटलर्जी और स्मेल्टिंग बहुत ही एक्सेस अमाउंट में हुआ था। और अपार्ट फ्रॉम दिस पॉटरीज का भी यूज़ हुआ काफ़ी, क्योंकि अब एग्रीकल्चर एक अच्छे अमाउंट में शुरू हो गई थी। तो लोग अलग अलग तरह के पॉटरीज का यूज़ करने लगे, बड़े बड़े जार बनाने लगे ताकि फूड्स को स्टोर किया जाए। और कुछ एक जगह है जैसे कि इनाम गांव में ग्रैनरीज भी मिली हुई हैं, बड़े बड़ी ग्रैनरीज अनाजों को रखने के लिए इनाम गांव में ग्रैनरीज में मिली, इसे याद रखिएगा। तो देखिए पॉटरी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो बेसिकली पॉटरी में क्या होता था, पहले पॉट बनाया, मिट्टी का बर्तन बनाया, उसके बाद उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करते थे, उस पॉटरी को व्हील पे रख के घुमा देते थे, और कोई एक कपड़ा लिया, कुछ लिया, कोई ब्रश लिया, समझ लो बनाया उन्होंने उस टाइप का, अपने टाइप का ब्रश बनाया होगा, और उस पर वाइट कलर लगा के उसके चारों तरफ लगा देते थे। मान लो ये घूम रहा है, व्हील घूम रहा है, और यहाँ पे उन्होंने व्हाइट कलर का ब्रश लगा दिया, तो जिससे ऐसे ऐसे डिजाइन, लीनियर डिजाइन बन जाते थे। उसके बाद वो उसके ऊपर फिगर बनाते थे,
कभी कभी ब्लैक कलर में फिगर बनाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑक्रे कलर पेंटिंग भी काफ़ी फेमस हुई है। तो ऑक्रे क्या होता है? तो बेसिकली ऑक्रे एक पाउडर्ड आई मीन आपका जो एफी होता है फेरस आई मीन जो आयरन होती है उसकी मिली हुई कुछ पाउडर्ड फॉर्म की एक कंपाउंड होता है जिसका यूज़ करते हैं ऊपर से कलर करने के लिए किसी एक पॉटरी को। वो रेड, डीप रेड या फिर ऑरेंज कलर का कलर देता है पॉटरी का, उसका भी यूज़ हुआ है। आप देख सकते हो, ये भी हो सकता है आपका ओकरे कलर पेंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ओपन माउथ के भी पॉटरीज मिली हुई हैं जिसके माउथ ओपन थे ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, जार्स को स्टोर किया जा सके, सॉरी अनाज को स्टोर किया जा सके। फिर बात आती है आपकी टूल्स के बारे में। तो कॉपर बैंगल्स मिले हैं, एक्सेस मिले हैं, शीट्स, चद्दर, आप यहाँ देख सकते हो फिगर में, ये रहा आपका एक्स, ये रहे आपके बैंगल। फिर व्हील मेड रेड एंड ब्लैक पॉटरी, रेड एंड ब्लैक, ये रहा आपका। रेड और ब्लैक इसलिए बोलते थे क्योंकि अंदर से ये ब्लैक रहता था और बाहर से रेड रहता था। ऑक्रे पेंटिंग भी होती थी। वाइट लीनियर डिज़ाइन, दैट मीन्स उस पर जैसे मैंने बताया ब्रश लीनियर डिज़ाइन बनाया जाता था, वो घूमता रहता था और उस पर एक लीनियर डिज़ाइन बनता था। फिर ओक्रे कलर पोट्री, जो ऊपर से कलर लगाते थे, वो जो फेरस सल्फेट या फिर फेरिक ऑक्साइड के जो कुछ पाउडर फॉर्म होते थे उनको थ्रू उनके ऊपर कलर लगाई जाती थी। तो ये रहा पूरा टूल्स एंड पॉटरीज के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर, कॉटन का एग्रीकल्चर काफ़ी एक्सटेंसिव अमाउंट में होने लगा। उसके साथ साथ सिल्क का भी आपको कल्टीवेशन मिलेगा। यहाँ पे सिल्क का भी एक्सटेंसिव यूज़ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पे कॉटन से आदमी कपड़ा बना रहा है। तो कॉटन का यूज स्टार्ट हुआ था काफ़ी अच्छे से। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस आपको फिशिंग और राइस कल्टीवेशन दोनों एक साथ मिलती है हमारे ईस्टर्न इंडिया में। अगर आप आज देखोगे वेस्ट बंगाल में तो वहाँ पे मच्छी भात आई मीन ये जो आपका रेसिपी है वो काफ़ी फेमस है। तो सोचिए ये जो रेसिपी है वो उस टाइम से ही चली आ रही है, कैलकोलिथिक टाइम पीरियड से, जहाँ फिशिंग भी होती थी और राइस कल्टीवेशन भी होता था, और फिश और राइस एक अच्छा सोर्स था फूड का उनके लिए। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस पल्सेस का भी, दाल का भी, ब्लैक ग्राम या फिर हो गया आपका सीरियल्स, इनके भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गए हैं इस टाइम पीरियड में। फिर ये एविडेंसेस हमें मिले कहाँ से हैं? तो बेसिकली इनाम गांव, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, इनाम गांव एक ऐसा जगह है जहाँ से हर एक सीरियल के ट्रेसेस मिले हैं हमें। इनाम गांव बेसिकली महाराष्ट्र में पड़ता है। मैं अभी के लिए मैं ये आपको बताता हूँ, बट लेटर ऑन हम देखेंगे इसी वीडियो में उसकी लोकेशन क्या है बेसिकली। फिर हॉर्स के ट्रेसेस नहीं मिले हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बट हाँ कैमल के ट्रेसेस मिले हैं, ऊँट के ट्रेसेस मिले हैं। और साथ ही साथ कंजम्पशन ऑफ बीफ वर देयर, दैट मीन्स बीफ काफ़ी कंजम्पशन हुआ है उस टाइम पीरियड में। तो ऐसा रहा आपका एग्रीकल्चर। फिर हम बात करते हैं हाउसेस एंड बरियल्स के बारे में। तो बेसिकली जो बर्न्ड ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्टोन का यूज़ होता था और मड ब्रिक्स का यूज़ होता था। तो अहर कल्चर जो है वहाँ पे स्टोन का यूज़ हुआ है एक्सटेंसिव अमाउंट में, वहाँ पे किसी भी ब्रिक का यूज़ नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले। ये रहा आपके मड ब्रिक्स के हाउसेस। फिर दैमाबाद जो एक सिटी थी वो फोर्टिफाइड सिटी थी, दैट मीन्स उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया था स्टोन से, मड ब्रिक्स से, जैसे कि इनाम गांव में भी किया गया था। फिर आता है आपका लार्ज मड हाउसेस विथ ओवन एंड पिट हाउसेस। इनाम गांव एक जो जगह थी वहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के घर मिले हैं जिसमें ओवन भी है। ओवन आपको पता होगा, लकड़ी जलाने की जगह जो होती है। फिर वहाँ पे पिट हाउसेस भी मिले हैं। और पिट हाउस मीन्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था बुर्ज होम में ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहते थे, तो वैसे ही इनाम गांव में भी पिट हाउसेस मिले हैं। फिर बरियल की प्रोसेस को डिस्कस किया जाए तो हमारे मिडिल वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे बेसिकली अर्न एक कंटेनर टाइप का एक बर्तन होता है जिसमें डेड बॉडी को रख के हाउस के जो घर होते थे उनके नीचे फ्लोर के अंदर ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया जाता था। अब आप यहाँ देखिएगा कि क्योंकि इंडियन कल्चर जो है आज का जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, इसमें भी डेड बॉडीज़ को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लिटाते हैं जब मृत्यु के बाद बेसिकली। तो ये प्रोसेस वहाँ से ही चली आ रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस साउथ इंडियन कुछ कल्चर्स थे, साउथ इंडियन कुछ लोकेशन है, वहाँ पे डेड बॉडीज़ को ईस्ट और वेस्ट में भी लिटा पाया गया है, कुछ डेड बॉडी कुछ बरियल्स को। तो ऐसा था हाउसेस एंड बरियल्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट फ्लरिश कैसे हुआ? तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप फालतू के काम करोगे, आई मीन फॉर जोक्स अपार्ट, बट यही हुआ था उस टाइम पे। लोगों को अब खाने की, अपनी सर्वाइवल की चिंता नहीं थी, बिकॉज खाने के लिए उनके पास पर्याप्त था। तो उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अलग अलग चीज़ें बनाने शुरू की, आर्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, अलग तरह के आइवरी
आइवरी कार्वर्स आ गए, आपके टेराकोटा आर्टिशंस आ गए। टेराकोटा फिगरिंग, आप आई थिंक आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर सुना होगा थोड़ा भी, तो आपको पता होगा कि मदर गॉडेस की कुछ टेराकोटा की फिगरिंग्स मिली है वहाँ पे। तो सिमिलरली इनाम गांव से भी मदर गॉडेस की फिगरिंग्स मिली है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस कॉपर स्पिट्स भी थे वहाँ पे, जो कॉपर से इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। देखिए आप इंस्ट्रूमेंट्स देख भी सकते हो यहाँ पे, देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाया गया इसे। सोचिए उस टाइम पे जो मेटलर्जिकल और जो इन्वेस्टमेंट और एडवांसमेंट थी वो किस लेवल की होगी। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस नॉलेज ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉटन और सिल्क का भी खोज होने से कॉटन और सिल्क के कपड़े भी बुनने लोग स्टार्ट कर दिए थे। तो फ्लैक्स, कॉटन एंड सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम महाराष्ट्र, इनाम गांव बेसिकली, इट वाज टॉकिंग अबाउट इनाम गांव दायमाबाद रीजन। तो ऐसा था आर्ट एंड क्राफ्ट। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो देखिए यहाँ दो कल्चर काफ़ी फेमस माने गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। एक रहा आपका अहर कल्चर। अहर कल्चर जो पड़ता है वो आपके पड़ते हैं राजस्थान के एरिया में। ये रहा आपका बालथल, अहर और गुलिम्ड, ये 3 एरिया है, ये अहर कल्चर बनाते हैं बेसिकली। और इनकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर थी वो रेड एंड ब्लैक वेयर, यहाँ काफ़ी लार्ज अमाउंट में रेड एंड ब्लैक वेयर मिला हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका जॉर्वे कल्चर। ये रहा आपका जॉर्वे कल्चर, इसमें दायमाबाद और इनामगढ़ और नेवाशो जो 3 जगह हैं ये पड़ते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये जो दायमाबाद और इनाम गांव जो सिटी है या फिर जो सेंटर था, ये अब धीरे धीरे अर्बनाइज होना स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम पीरियड में, और ये ऑलमोस्ट एक अर्बन सेंटर बन चुके थे। आपने देखा होगा यहाँ फोर्टिफिकेशन हुआ था इनाम गांव में, हर एक सीरियल्स के अवशेष मिले हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है अलग अलग जगहों से लोग आते हो यहाँ ट्रेड करने के लिए, इसलिए हर एक सीरियल्स के यहाँ अवशेष मिले हैं। तो इसलिए जो जॉर्वे कल्चर था, जॉर्वे कल्चर में बेसिकली इनाम गांव और दायमाबाद जो सिटी थी वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आते तो दोबारा से जाके उस स्लाइड को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम थिम क्याथ कल्चर था, मालवा था, स्वालदा था और प्रभास रंगपुर कल्चर, ये भी आप पढ़ सकते हो। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा है इन सब पर्टिकुलर टॉपिक से। तो हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, देखिए नियोलिथिक के लेटर फेज को, जिसे कैलकुलेटिक टाइम पीरियड भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कॉपर की खोज हो गई थी। कॉपर की खोज होने से फिर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट होता है आगे चल के। जो कैलकुलेटिक टाइम पीरियड है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्री हड़प्पन फेज, जो आपका बिलोंग करता है 3500 से लेके 2500 या फिर 2500 टाइम पीरियड तक। फिर उसके बाद आता है आपका हड़प्पन कल्चर, जो आपका 2500 से लेके 1750 1700 बीसी तक बिलोंग करता है। फिर आपका आता है पोस्ट हड़प्पन कल्चर, जो बिलोंग करता है 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। तो प्राइमरली जिस लोकेशंस, जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है वो पोस्ट हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन कल्चर के कंटेम्प्रेरी टाइम को हल्का फुल्का डिस्कस किया है, क्योंकि जो हड़प्पन कल्चर था वो बेसिकली हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश था, हमारे या नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। और ये जो लोकेशन है ये थोड़ा सा मिडिल पार्ट है हमारे इंडिया का, मिडिल और वेस्टर्न पार्ट है। तो बेसिकली ये दो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, हम इसे सिविलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे बट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसके साथ साथ यहाँ भी इवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा था। उन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी आए, लेकिन ये अर्बनाइज नहीं थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रॉपर फर्स्ट अर्बनाइजेशन था हमारे इस एंशियंट हिस्ट्री में, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर के बारे में कि कैसे उन्होंने फूड ग्रेन्स और कॉटन और सिल्क का यूज़ किया। फिर हमने देखा कि पॉटरीज और जो टूल्स कौन कौन से यूज़ किए। पॉटरी में एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट हुआ, लोगों ने अलग अलग तरह के पॉटरीज के डिज़ाइन बनाना शुरू किया। रेड वेयर पॉटरी, ऑकर कलर पेंट पॉटरी, फिर वाइट कलर पॉटरी पे ब्लैक कलर या चॉकलेट कलर के डिज़ाइन और पिक्चर्स बनाए जाते थे। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी। तो ऐसे रहा हमारा पूरा कैलकुलेटिक पीरियड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो टॉपिक था यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो इसे समझना ज़रूरी है और इसे आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसका काफ़ी यूज़ आएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे अर्ली सिटी लाइफ से ट्रेड सेंटर्स बनते हैं, अर्बनाइज सेंटर्स बनते हैं, और जो मोहनजोदारो था या फिर हड़प्पा था, हड़प्पा जो सिटी थी वहाँ पे कैसे ट्रेड होता है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ लाइक करें। और साथ ही साथ हमारा एक ऐप भी है नॉलेट्स के नाम से, आप प्ले स्टोर पे उसे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे हम एक यूनिक तरीके से, एक यूनिक स्ट्रेटजी के थ्रू आपको स्टडी कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स देते हैं, जिनको आप पिक्चर्स के थ्रू रूप में देख के
उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और आप चाहो तो क्वेश्चंस भी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी स्टडी कार्ड और फ्लैश कार्ड्स के रूप में पढ़ सकते हो, जो काफ़ी इनोवेटिव होगा और बेसिकली आपको एक माइंड मैपिंग का लुक देगा। वो आपको चीज़ों को मैप करेगा आपके माइंड में। सो प्लीज़ go through that and watch that and try to learn new things. Okay, so thank you so much for listening me. Have a good day.